दल्लभ उतारते माँ को भगवान का, भगवान को माँ का दर्शन भया। भगवान थोड़े पहले आए, माँ भगवती थोड़े दिन बाद अवतार ली। यही सृष्टि का व्यवहार है। प्रभु ने कहा था मनुज से, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरी ही मोर यह माया। ये माया प्रकृति है। सब जगह, सबका, सबके निमित्त माया प्रकृति रचना भगवान की और उपस्थित है। बोलकर भी नहीं। आपन तेज सम्हारो आपे। दूसर देख के थर थर कांपे। सबकी माया अलग अलग है ना। ये हमारा संस्कार है, ये सिद्धांत भी है। माँ ने बहुत सुंदर लीला है। यहाँ देखा सरकार को, सरकार ने माँ को देखा नेत्रों के माध्यम से। एक सखी ने ध्यान करते नेत्रों में पधरा के अम्मा ध्यान करने लगी, बिठाने लगी। प्रथम बार साकेत से आने पर दर्शन हुआ माँ को। दर्शन भी एक अद्भुत यात्रा है। आंख के माध्यम से दृष्टि में लेकर हृदय में पधराना चाहिए। ये जो फोटो वोटो होता है ना, ये फोटो वोटो का कोई मतलब नहीं होता है। फोटो माने झूठ, कोई मतलब नहीं। और चाहे जहाँ खींचते रहते हैं लोग, चाहे जैसे खींचते रहते हैं, करते क्या हैं पता नहीं। कोई उपयोग नहीं है इन फोटो वोटो का, कोई उपयोग नहीं। खुश हो जाते हैं देख के, फोटो खींच ली। मिलने आते हैं वहाँ भी कहते हैं महाराज फोटो, हाँ हाँ जरूर खींचो, आए हो किस लिए हैं, खींचो। क्या मतलब है बताइए ना, कोई औचित्य है? कोई। दिल के आईने में तस्वीर यार, जब चाहे गर्दन झुकाई देख ली। ये श्रेष्ठ वैष्णवता है, यही भक्ति है। अखिया हरि दर्शन की प्यासी, देखन चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी। अखिया हरि दर्शन की प्यासी, कोई अर्थ नहीं। फुटेरिया है, हाँ, बीमारी का घर है फुटेरिया। माँ ने नेत्रों के माध्यम से सरकार को हृदयस्थ कर लिया। सखी बोली चलो वंदना शेष है, कल पुनः इसी समय पूजा है तो आएंगे। भगवान ने माँ को जाते देखा, प्रेम की स्याही से माँ के स्वरूप को हृदय की भित्त चित्त पर उकेर लिया, धर लिए। आप कल्पना करिए, फोटो का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं। हृदय में पधराइए। एक मन है उसमें, एक हृदय है उसमें, एक, अनेक नहीं। एक भाव है, एक। इष्ट की फोटो, इष्ट का स्वरूप, इष्ट का दिव्य भाव, इष्ट की तस्वीर तराश लो, हृदय में पधरा लो, बस पार। इष्ट हृदय में रहेंगे तो अरिष्ट कटेंगे। कितना फोटो संग्रह करेंगे। बाहर निकला जाए, पूर्णतया बाहर निकलिए। कल्याण होगा। माँ गौरी के मंदिर में आकर सीता मैया हमारी वंदना करने लगी। यही शेष थी। वंदना माने प्रशंसा।
पूजा के बाद जो इष्ट की प्रशंसा होती है उसी का नाम है वंदना। ये वंदन भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, छठवीं भक्ति है वंदन। प्रशंसा, अरे आपको नहीं संस्कृत आती है तो ऐसे करो, हाँ ध्यान रखिएगा, स्मरण आ गया। आने वाले प्रादेशिक चुनाव में और राष्ट्रीय चुनाव में जो भारत के सत्ता संचालन के लिए चुनाव होगा, उसमें जनगणना प्रस्तावित है। जनगणना होगी तो जनगणना में सब कुछ पूछा जाएगा। आपकी राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय। धर्म लिखिए हिंदू, जाति लिखिए फलां, कौन कौन भाषा आती है तो और कोई भाषा लिखिए चाहे न लिखिए, संस्कृत का नाम जरूर लिखिएगा। मुझे संस्कृत भी आती है, क्योंकि संस्कृत इसलिए लिखना अनिवार्य है कि आज पिछली जनगणना में संस्कृत से अधिक उर्दू को नंबर मिला है। यदि आपने संस्कृत, कितने लोग उर्दू बोलते हैं भारतवर्ष में? यदि आप इसी तरह, अरे भाई संस्कृत के श्लोक बोलते हो, कर्पूर गौरम करुणावतारम त्वमेव माता च पिता त्वमेव नीलांबुज श्यामल कोमलांगम मनोजवम मारुतुल्य वेगम। हम सभी भारतवासी सनातन संस्कृति जानने वाले एक दो श्लोक तो बोलते ही हैं। संस्कृत भले न बोल पाए, समझते तो वही हैं। कक्षा 8 तक तो अनिवार्य है पढ़ना, उसके बाद थोड़ा बदलता है। संस्कृत यदि आप लिखेंगे कि हाँ हमको संस्कृत बोलना भी आता है, संस्कृत समझना भी आता है, तो संस्कृत आगे से विद्यालय के पढ़ाई में सम्मिलित होगी। नहीं तो संस्कृत को 8वीं अनुसूची से बाहर कर दिया जाएगा। संख्या बहुत कम है मानने वालों की, जनगणना कह रही है। मुझे संदेश आया है दिल्ली से, महाराज श्री इसका ध्यान रखें आप कि संस्कृत के प्रति प्रजा को अवश्य जागृत करें, क्योंकि संस्कृत के लिए लोग कम हाँ करते हैं। अंग्रेजी कौन भाषा है? ना कोई ग्रामर है, बोलो कुछ लिखो कुछ, लिखो कनालेज बोलो नालेज, लिखो हवावर कहो आवर। अंग्रेजी कोई भाषा है? हमारे एक संत थे सुधाम अयोध्या जी में, तो कहते थे अंग्रेजी मलेच्छ भाषा है, इसका अपना कोई व्याकरण नहीं है। बोलने वाला गुरुजी जो समझा देंगे वही बोलेगा। यदि वो सीधा गुरु से नहीं, गुरुमुख से नहीं सुना तो वो जो लिखा है वही बोलेगा ना। अंग्रेजी की निंदा नहीं है, उसकी बोलने की स्थिति ऐसी है। देखिए, लिखिए नेटुरे पढ़िए नेचर, लिखिए फुटुरे पढ़िए फ्यूचर है। अभी मैं शिवपूजन जी से पूछ रहा था, भैया दीज की स्पेलिंग क्या होगी? तो बताए THESE दीज होता है। हाँ, कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन ठीक है, आदान प्रदान ठीक अच्छा है, चल रहा है। लेकिन ये मैकाले का सिद्धांत हम लोगों को धीरे धीरे खा रहा है। ये तो अच्छा कहिए कि हमारा प्रधानमंत्री हिंदी बहुत अच्छी जानता है, नहीं तो इसके पहले जो आते थे प्रधानमंत्री लोग अपने बोलते थे, अपने समझते थे। क्या बोले? माननीय अटल जी ने प्रारंभ किया, वहां बोले जाकर, कोई सम्मेलन था, कहां बोले थे? संयुक्त राष्ट्र संघ में। आप सोचिए, आप हमारी अपनी भाषा। मैं एक बार दक्षिण की यात्रा पर था, तो मैंने वो उससे कहा, वो बेचने वाले से, क्या भुट्टा बेच रहा था, मक्का बेच रहा था, मक्का। हमने कहा हमको 3 दोने में मक्का दे दीजिए। तो वो कितना बढ़िया बोला, बोला हमको हिंदी नहीं आती। हमने कहा अभी क्या बोले हो? 2 तब दिया। हमको हिंदी नहीं आती इतना बोला, हमने कहा मक्का 3 दोना दे दो, समझा नहीं। इस तरह का विरोध लोग करते, आप कल्पना करिए। असुरिया राम थे लोका अंधेर तमसा व्रता।
इसलिए जनगणना में संस्कृत के कॉलम में अवश्य लिखिएगा, हाँ हमको आती भी है, हम बोलते भी हैं, कि बोलते तो है ही। श्लोक नहीं बोलते हैं, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। रक्ताम भोज दलाभिनाम नयनम पीताम्बरालंकृतम, बोलते हैं ना। ऐसा कोई नहीं है जो छंद श्लोक नहीं बोलता है। नमामि शमीशान, ये क्या संस्कृत में थोड़ी है? नहीं है ना, अंग्रेजी में है। तो जब संस्कृत बोलते हो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, अरे नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम मकामिनाम स्वधामदम, ये तो संस्कृत है। संस्कृत बोलते हो फिर नहीं हमको नहीं आती है, क्यों डरते हो? संस्कृत आती है हमको, समझ भी सकते हैं। और आप आश्चर्य करेंगे, नासा अपने संदेश स्पेस में, अंतरिक्ष में संस्कृत में भेजता है, अंग्रेजी में नहीं भेजता है। नासा, हम जब गए थे ना अमेरिका बच्चों को घूमने के लिए, तो वहां बताया, वहां वैज्ञानिक लोग बैठे थे, उन्होंने बताया कि हम सारे संदेश संस्कृत में भेजते हैं। संस्कृत एक ऐसी भाषा है, उसका कर्म और क्रिया कहीं कुछ भी इधर उधर संज्ञा सर्वनाम डाल के इधर उधर लिखो, अर्थ वही निकलेगा जो आप चाहते हैं। अंग्रेजी में इज एम आर आगे लगा दो तो अर्थ नोट ऑफ इंट्रोगेशन में चला जाएगा, समाप्त। क्या कह रहा है समझ में नहीं आएगा, उल्टा हो जाएगा। इसलिए हम इसको समझें। 7 दिन में हमारे जो संस्कृत के आचार्य लोग हैं, 7 दिन में संस्कृत बोलना सिखा देते हैं। हमारे यहाँ आए आचार्य ने कहा कि महाराज श्री हम चाहते हैं आप सीख लें। हमने कहा छुट्टी लेते हैं, फिर सिखाइए। अच्छी बात है, देवताओं की भाषा है, शुष्ट भाषा है, पवित्र भाषा है, सारे सदग्रंथ हमारे संस्कृत में हैं। अरे इतना तो बोल ही सकते हैं कि आदान प्रदान हो जाए। भारत में कोई ऐसा गांव है वहां सभी लोग संस्कृत ही बोलते हैं। हमारे चित्त में ये बात उतरे, हम संस्कृत के समर्थन में अवश्य रहें। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।